हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद। ठीक है, उसी में जो आपको प्रश्नावली मिलेगा 2.3। तो देखिए इसमें हमने ये जो आपका 2.3 है, इन सभी क्वेश्चन को, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी हल कर दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें जो आपका प्रश्न संख्या तीसरा है जिसमें के का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया था कि ये जो आपका पी एक्स का मान है इसमें हमें जीरो करना पड़ता है। ठीक है, जब के का मान निकालना हो तो ये वाला जीरो करना पड़ता है, लेकिन कैसे जीरो करना पड़ता है ये चीज़ हमने नहीं बताया था, हमने डायरेक्ट इसको हमने हल कर दिया था। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि इसका मान आखिर में जीरो कैसे हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एकदम से एक एक चीज़ बता दूंगा कि ये चीज़ जीरो कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये इसमें कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। ठीक है, हो या है वो एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सिंपल कि x-1 जो है px का एक गुणनखंड है। ठीक, तो देखिए एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई भी गुणनखंड हो, ठीक है, जिसका गुणनखंड होता है, जिसे ये x-1 है, ये किसका गुणनखंड है, इसका कह रहा है कि गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर इसका गुणनखंड है तो ये x-1 इसको जीरो कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास है, मान लीजिए कि पी एक्स बराबर में है कि x² प्लस में 5x प्लस में 6। एग्जाम्पल के लिए ये हमने एक समीकरण ले लिया। ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस का 3 और x प्लस का 2, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या ये इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड होगा तो हमने आपको कहा ही था कि ये अगर गुणनखंड है तो इसको जीरो कर देगा। तो आइए देखते हैं, तो x प्लस में 3 बराबर में जीरो लिखेंगे तो x बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस के 3 को हम इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो p माइनस का 3 बराबर में इसके स्थान पर रखेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 गुणे माइनस का 3, फिर प्लस का 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, घात में 2 है इसलिए 5 3 15, माइनस का आपका 15 हो जाएगा, ये प्लस का 6 तो 9 6 आपका हो जाएगा 15 और माइनस का ये 15। मतलब इसका ये हुआ कि p माइनस का 3 बराबर में जीरो ये हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये जो है x प्लस 3 जो है इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अब उसी तरीके से सेम यही वाला प्रोसेस आपको इस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें क्या है, कह रहा है कि x-1 जो है ये px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि इस x-1 के वैल्यू को जब हम x के स्थान पर पुट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने उसमें x प्लस 3 को हमने मान निकाल करके -3 आया था ना, तो उसको हमने x के स्थान पर रखा था तो जीरो हो चुका था। उसी तरीके से यहाँ भी जब x के स्थान पर रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन k के स्थान पर क्या रखेंगे, इसका मान पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो k के स्थान पर क्या रखेंगे, सबसे पहले हमें ये चीज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें एक चीज़ तो पता हो गया कि ये अगर ये x-1 जो है अगर इसका गुणनखंड है तो इसका मान क्या हो जाएगा, px का मान जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे कि x-1 px का गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए p1 बराबर में जीरो। ठीक है, अब p1 क्यों हमने लिखा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको यही तो मिलेगा ना कि x माइनस का 1 बराबर में जीरो, तो x बराबर में क्या मिलेगा, इसको इधर करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, आप x बराबर 1 है तो 1 ही तो रखेंगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर p1 रख दिया। ठीक है, तो p1 बराबर में जीरो, कैसे जीरो, क्योंकि x-1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको रखते हैं, तो हमारे पास है px बराबर में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k, ये चीज़ है। तो x के स्थान पर रखते हैं, तो p1 बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k। ठीक है, और p1 का मान कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो रख देंगे, बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस में 1, तो 1 1 2,
तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस में के। अब इस 2 को इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा के। ये आपका सिंपल के का मान निकल गया। ठीक है, अब आपके सामने देखिए, अब मैं आपको के के स्थान पर मान रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से फिर ये x बराबर 1 रखते हैं। देखिए आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जांच के लिए मैं आपको, इतना आपका आंसर आ गया है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ जांच के लिए, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो जांच मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो के का मान हमारा माइनस का 2 आ चुका है। तो दिया है कि पी एक्स बराबर में यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में के। ठीक है, तो पी एक्स बराबर में यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स, इसका मान माइनस का 2 आया है। अब इन सभी के स्थान पर 1 हम पुट करेंगे, तो 1 यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 1, फिर माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का 2 आ गया आपका 0। तो P1 बराबर में आपका क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, इसीलिए तो हमने यहाँ पर P1 बराबर 0 रखा है। अब आपको क्लियर हो गया ना। तो अब आइए यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी x माइनस 1 क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। पी एक्स ये है, ठीक है, इसका मान ये है, तो इसका ये गुणनखंड है। तो इसमें भी लिख देंगे कि x माइनस का 1 पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, P1 बराबर में 0। ठीक है, सिंपल आपको लिखना है x माइनस का 1 बराबर में 0, तो x बराबर में 1। अब इसको आपको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार कि px बराबर में क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस में kx प्लस में रूट का 2, पुट कर देते हैं मान। तो P1 बराबर में 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस में k गुणे 1 प्लस में रूट का 2। ठीक, अब इसके बाद से देखिए इसका मान 0, तो 0 हमने कर दिया। फिर 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही रह गया। फिर ये आपका k गुणे 1 आपका कितना हो जाएगा, आपका k ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर रूट का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो k को ही इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का हो जाएगा k बराबर में 2 प्लस में रूट का 2, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब माइनस को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो k बराबर में माइनस, जब माइनस आ गया तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको 2 प्लस में रूट का 2। सिंपल आपका आंसर आ गया। बस यही तो था, और कुछ भी नहीं है। और 2 क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने थर्ड और फोर्थ को भी नोट कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सिंपल इसमें भी क्या करेंगे, वही वाला लिख देंगे कि x माइनस 1 जो है वो इस px का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए P, अब यहाँ से हमें एक तो मिलेगा ना, तो इसलिए लिख देंगे कि P1 बराबर में 0। ठीक है, तो उसके बाद से फिर लिख देंगे क्या कि x माइनस का 1 बराबर में 0, तो x बराबर में 1, ये हमें मिल चुका है। अब चलिए लिखेंगे कि Px बराबर में kx का स्क्वायर माइनस में रूट का 2x प्लस का 1। ठीक है, अब चलिए रख देते हैं। तो P1, फिर यहाँ पर k गुणे 1 का स्क्वायर माइनस में रूट का 2 गुणे 1 प्लस का 1। ठीक है, अब 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, k ही रह जाएगा। अब इसके स्थान पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा k, फिर ये माइनस का रूट का 2 प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको इधर बुला लेते हैं। ठीक है, माइनस में तो इधर इसको बुला लेते हैं ताकि प्लस में हो जाए, रूट का 2 हो जाएगा। इसको भी इधर कर लेते हैं। अब इधर बचा है k, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इस k के मान को उठा करके और यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और फिर जा कर के x के स्थान पर आप 1 पुट करेंगे, सिंपल आपका 0 आ जाएगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि x माइनस का 1 Px का गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए P1 बराबर में 0। ठीक है,
अब इसके बाद से क्या लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे कि x माइनस का 1 बराबर में 0, x बराबर में आपका 1 हो जाएगा। फिर इसको नोट करेंगे कि पी एक्स बराबर में के एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस का के। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो P1 बराबर में के गुणे 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणे 1 प्लस का के। ठीक है, यहाँ पे 0 तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 0, फिर यहाँ पर इसका गुणे इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा के। ठीक है, माइनस में 3 गुणे 1 3 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर भी के है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी हम के ले लेंगे, तो 1 के और 1 के कितना हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा 3, फिर ये 2 के। अब यहाँ पर 2 क्या गुणा कर ही रह जाएगा, भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर में के। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही 4 ही क्वेश्चन था जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और पी एक्स का मान 0 कैसे होता है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।